क्या आपके व्हाट्सएप पर भी पिछले 24 घंटे से मैसेजेस आ रहे हैं कि देश भर में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? या शायद आपके घर में किसी विवाह या उत्सव की तैयारी चल रही है और आप परेशान हैं कि अचानक पीएम ने 1 साल तक गोल्ड ना खरीदने की अपील क्यों कर दी? आम नागरिक इस वक्त डरा हुआ है और कंफ्यूज्ड है। कोई सोच रहा है कि क्या पेट्रोल खत्म होने वाला है। आईटी एम्प्लॉयज सोच रहे हैं कि क्या वर्क फ्रॉम होम सच में वापस आ रहा है। अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि देश में कोई नया वायरस नहीं आया है, कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो शायद उससे भी ज्यादा गंभीर है। हमारी इकोनॉमी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक बहुत बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है। नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर पीएम मोदी को अचानक आम जनता से ये सैक्रिफाइस क्यों मांगना पड़ा और इसके पीछे की वो राजनीति क्या है जो आपको कोई नहीं बता रहा। रविवार को हैदराबाद में पीएम मोदी ने देशवासियों से कुछ अपीलें की। पहली, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। दूसरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। और तीसरी, 1 साल तक फॉरेन ट्रैवल टाल दीजिए और गोल्ड मत खरीदिए। जैसे ही वर्क फ्रॉम होम शब्द का इस्तेमाल हुआ, लोगों को 2020 का कोविड याद आ गया। लेकिन इस बार वजह हेल्थ क्राइसिस नहीं, बल्कि एनर्जी क्राइसिस है। असल में वेस्ट एशिया में ईरान और यूएस इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसने ग्लोबल सप्लाई चेन को बुरी तरह तोड़ दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, पिछले 75 दिनों से ब्लॉक है। और यहां अब आप सोचेंगे कि ईरान के युद्ध से मेरे सोने की अंगूठी या मेरे ऑफिस जाने का क्या लेना देना। इसका सीधा जवाब है डॉलर्स। आइए इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। पहला, द ऑयल शॉक। भारत अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। युद्ध की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $105 पर बैरल को क्रॉस कर चुका है। हम ये तेल डॉलर्स में खरीदते हैं। नतीजा, हमारा इंपोर्ट बिल रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियों को हर महीने लगभग 30,000 करोड़ की अंडर रिकवरीज झेलनी पड़ रही हैं। अगर सरकार बीच में ना आए तो आज पेट्रोल के दाम 24 से 30 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। और दूसरा है द गोल्ड ड्रेन। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। हम अपनी जरूरत का 90% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने $72 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया है, जो 24% का जंप था। गोल्ड इकोनॉमी के लिए एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट है। जब आप शादी के लिए गोल्ड खरीदते हैं तो देश का बहुमूल्य डॉलर देश से बाहर चला जाता है। महंगे ऑयल और महंगे गोल्ड की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $84.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। और तीसरा है द करेंसी क्रैश। जब देश में डॉलर्स लगातार बाहर जाते हैं तो रुपया कमजोर होता है, और यही हो रहा है। रुपया गिरकर 95 पर डॉलर के पार जा चुका है। इसलिए पीएम मोदी आम नागरिक से अपील कर रहे हैं कि गैर जरूरी खर्चों, यानी वो खर्चे जो टाले जा सकते हैं, उन पर तुरंत लगाम लगा दें। वो चाहते हैं कि आप गोल्ड ना खरीदें, फॉरेन ट्रैवल ना करें ताकि देश का डॉलर बचे। वो चाहते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम करें ताकि फ्यूल का कंजम्पशन कम हो और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करना पड़े। अब इसका आप पर क्या असर हो रहा है? शेयर मार्केट में इस खबर के आते ही पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, सेंको गोल्ड जैसे ज्वेलरी स्टॉक्स 6 से 10% तक क्रैश हो गए। दूसरी तरफ NITES, नेसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज सेनेट ने यूनियन लेबर मिनिस्ट्री को ऑफिशियली एक लेटर लिख दिया है। उन्होंने मांग की है कि IT सेक्टर के लिए मैंडेटरी वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की जाए। उनका तर्क है कि जब कोविड में IT सेक्टर ने 100% प्रोडक्टिविटी के साथ घर से काम किया था, तो अब फ्यूल बचाने के लिए इसे मैंडेटरी क्यों नहीं किया जा सकता? अगर वर्क फ्रॉम होम वापस आता है तो इसका सीधा असर रियल एस्टेट पर पड़ेगा। गुरुग्राम, बेंगलुरु और हैदराबाद में कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस खाली होंगे और Tier 2 सिटीज में हाउसिंग डिमांड अचानक बढ़ जाएगी। आइए अब इस कहानी का वो पहलू देखते हैं जो बहुत मायने रखता है, अकाउंटेबिलिटी। ऑपोजिशन और इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इस पूरी स्थिति को क्राइसिस मैनेजमेंट से ज्यादा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट कह रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इसे सरकार का एविडेंस ऑफ फेलियर कहा है। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शंस अभी अभी खत्म हुए हैं।
पूरे चुनाव के दौरान हाई एनर्जी इंटेंसिटी पॉलिटिकल रैलीज हुई, हजारों गाड़ियों का काफिला चला, चार्टर्ड प्लेन उड़े, तब किसी ने फ्यूल कंजर्वेशन की बात क्यों नहीं की? चुनाव खत्म होते ही अचानक आम आदमी से सेक्रीफाइस की मांग क्यों? दुनिया भर के देश संकट के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाते हैं। नियम के मुताबिक कम से कम 90 दिन का बैकअप होना चाहिए, लेकिन हमारे रिजर्व सिर्फ 64% फुल थे। क्या सरकार ने इस ग्लोबल क्राइसिस को पहले से एंटीसिपेट नहीं किया? जब क्रूड ऑयल सस्ता था, तब सरकार ने जो भारी टैक्स वसूला, उस मुनाफे का इस्तेमाल आज आम आदमी को राहत देने के लिए क्यों नहीं किया गया? देखिए, जब देश पर कोई वैश्विक संकट आता है तो एक नागरिक के तौर पर हमारा फर्ज बनता है कि हम देश हित में खड़े हों। अगर फ्यूल बचाने से या कुछ दिन फॉरेन ट्रैवल टालने से इकोनॉमी को सहारा मिलता है तो ये एक सेंसिबल कदम है। लेकिन यहां सवाल नीयत और अकाउंटेबिलिटी दोनों का है। जब सरकारें चुनाव जीतने के लिए संसाधनों को पानी की तरह बहाती हैं, बिना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के रिजर्व खाली छोड़ देती हैं और संकट आने पर सारा जिम्मा आम नागरिक के कंधों पर डाल देती हैं, तो क्या यह सही है? आपसे मेरी दो गुजारिश है। पहली, व्हाट्सएप की अफवाहों से बचिए, कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है, घबराइए मत। और दूसरी, इस पूरे मुद्दे पर सोचने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या आम नागरिक को ही हमेशा इकोनॉमी का बोझ उठाना चाहिए या सरकारों को अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभानी चाहिए? और क्या आप देश के लिए सोने की शॉपिंग या वेकेशन सच में टालेंगे? नीचे कमेंट्स में मुझे अपने विचार जरूर बताइएगा। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि अफवाहें रुके और सही जानकारी सब तक पहुंचे। मैं परवेश बामल, दैनिक ट्रिब्यून के लिए, धन्यवाद।